जय हिंद दोस्तों। आज मैं पुनः क्लास 10th के लिए AKY डेस्टिनेशन कोचिंग क्लासेस में अनुज कुमार यादव। मैं आज आपको लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जो सवाल होते हैं जो बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, हम उन सवालों पर डिस्कस करते हैं ताकि आप इन सवालों को आप एक बार देख कर जाएंगे एग्ज़ाम देने तो इन सवालों में कोई दिक्कतें न आएंगी। इसके लिए हम आपके सामने एक एक लेसन से एक एक सवाल छांट कर करा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी लेसन 3 का ये कुछ सवाल हैं आपके सामने। ऐसे ही कुछ और सवाल लेसन 3 से कल आएंगे आपके सामने, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का कह सकते हैं सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को। जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो, और आपको दो समीकरण मिले हुए हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अर्थात प्रतिस्थापन का अर्थ यह है कि किसी एक समीकरण से x या y का मान ज्ञात करके उसी के पूरे स्वरूप को किसी दूसरे समीकरण में x या y के स्थान पे रख देना। एक समीकरण से किसी एक पद को एक पद से दूसरे पद की तरफ प्रतिस्थापित करके उसको हम किसी न किसी एक दूसरे समीकरण में उसी x या y के मान को प्रतिस्थापित करेंगे, अर्थात रखेंगे। ठीक है, जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि जो सवाल आपके सामने प्रदर्शित है इसी सवाल को हमको सॉल्व करना है। तो हम लेते हैं, इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 से हम किसी मान को प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो हम इसमें से x के मान को निकालते हैं सबसे पहले। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इस पक्ष को हम उधर भेजते हैं। तो 0.2x बराबर, इधर ये प्लस था उधर जाएगा तो माइनस 1.3 माइनस 0.3y इधर आ गया। इधर हम देख रहे हैं कि 0.2 जो है वो गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में होगा। तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3y होल का बटे 0.2, ये हमारा x का मान आ गया प्रतिस्थापित करने की वजह से। और हम इसी के मान को समीकरण 2 के, जो हम यहाँ से थोड़ा सा एक लाइनिंग कर देते हैं, समीकरण 2 में x के मान को हम रखेंगे। तो x के मान में से जैसे y का मैंने यहाँ से प्रतिस्थापन कर दिया इधर की तरफ दूसरे पक्ष में y वाले पद को, फिर x वाले पद से जो भी आंकिक मान थे उसको हमने इधर की तरफ भेज दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो हमें ओनली x का मान, केवल x का मान प्राप्त हुआ। तो समीकरण 2 में हम जहां पर भी x रहेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान, 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 2 में x का मान रखा जाएगा तो देखते हैं कि फिर क्या हमको प्राप्त होता है। तो समीकरण 2 हमारा यही है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये पॉइंट थोड़े छोटे हो जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें x का मान इसमें रखना है तो x बराबर हमारा जितना मान है उसको यहाँ पे रखा जाए। तो 0.4 गुणे ये जितना हमारा मान है उसको यहाँ पे रखेंगे तो 1.3 माइनस 0.3y होल का बटे 0.2। ठीक है, और प्लस 0.5y हमारा पहले से है बराबर 2.3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इधर भाग के रूप में है, ये इधर गुणा के रूप में है, ये समान अंक पे दशमलव है, कट जाएंगे तो यहाँ से कट जाएगा दशमलव और 2 दूना 4। इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो अंदर गुणा होगा तो 2 के 2 यानी 13 दूना के 26, 2.6 माइनस इसके साथ गुणा करेंगे 2 का तो 0.6y प्लस इधर हमारा मान मिला 0.5y बराबर 2.3। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो ये भी y है, ये भी y है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, घट जाएगा। तो घटेगा तो जो कुछ भी हमें मिलेगा तो उसको हम पहले दिखाएंगे कि 2.6 माइनस 0.6 में से 0.5 जाएगा तो बचेगा 0.1 y बराबर हमारा इधर मान है 2.3। ये इधर प्लस है 2.6 उधर जाएगा तो माइनस, तो इधर बचा हमारा केवल माइनस 0.1 y बराबर इधर प्लस 2.3 था, 2.6 इधर प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 2.6। एक और मैं इधर से लाइनिंग कर देता हूँ एक छोटा सा और देखेंगे इसमें ये हमारा मान मिला है माइनस 0.1 y बराबर इधर अब घटाएंगे इन दोनों पदों को तो हमको मिलेगा माइनस 0.3। आप देख पा रहे होंगे कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर 0.1 है इधर 0.3 है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए इधर हम 0.3 बटे में 0.1 के रूप में करेंगे। इसको समान अंक पे दशमलव है कट जाएंगे, अर्थात y का मान हमको क्या मिल गया 3 मिल गया। x और y में हमको y का मान 3 मिल गया। अब y के मान को x के पद में रखने पर हमें x का पद भी मिल जाएगा, तो यहाँ से रखेंगे y के मान को x के पद में रखने पर, जैसे ही y के मान को x के पद में रखेंगे तो क्या मिलेगा x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y होल का बटे 0.2 हमारे पास है। तो यहाँ पे जब मान रखा जाएगा तो 1.3 माइनस 0.3 गुणे 3 होल का बटे 0.2। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं, इसको जब गुणा करके हल करेंगे तो x बराबर 1.3 माइनस 0.9 होल का बटे 0.2। इसको हल करेंगे तो यह जाएगा 0.4 बटे में 0.2, समान अंक पे दशमलव कट जाएंगे, 2 से 4 कट जाएगा तो आपका मिल गया 2, अर्थात x बराबर क्या मिल गया 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इसके x और y के मान को। ठीक है, तब तक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आइए चलते हैं बच्चों दूसरे सवाल की तरफ, और दूसरा सवाल आपके सामने है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवालों के श्रेणी में इसकी गिनती होती है। x माइनस वाई बराबर 13 बराबर कर्णी में x प्लस कर्णी में y, अर्थात ये जो 13 दिख रहा है आपको यहाँ पर, यह 13 x माइनस वाई के बराबर भी है और कर्णी में x प्लस कर्णी में y के बराबर भी 13 है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x माइनस वाई बराबर 13 और कर्णी में x प्लस कर्णी में y बराबर भी 13, अर्थात दो समीकरण आपको दिख रहे होंगे। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1 और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं थोड़ा सा इसमें हमको इस समीकरण 1 से लेकर समीकरण 1 से हमें थोड़ा सा कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। इसका प्रोसेस क्या होगा कि जो x और y है, तो किसी भी संख्या को अगर हम पूर्ण रूप से लिखते हैं तो उसको हम कर्णी में लिख सकते हैं और उसके ऊपर होल स्क्वायर कर सकते हैं। अर्थात मान लो 2 है तो 2 को हम कर्णी में लिख के उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो उसका मान भी 2 ही प्राप्त होगा। जैसे इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कर्णी में x का होल स्क्वायर माइनस कर्णी में y का होल स्क्वायर बराबर 13। मैंने इसको इस रूप में क्यों लिखा, क्योंकि आगे वाला जो दूसरा समीकरण हमारा है वो इसी रूप में है, तो हमने x को कर्णी में x कर दिया और इस पे हमने होल स्क्वायर लगा दिया, इस पर y को हमने कर्णी में y कर दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, बराबर में हमारा 13 तो पहले से ही है। ठीक है, ये बन गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ध्यान देंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इसके फार्मूले के रूप में कि a कोष्टक में a प्लस बी, a कोष्टक में a माइनस बी, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो फार्मूले के प्रसार में जैसे हम जानते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फार्मूला होता है a कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। आप प्लस माइनस को इधर उधर कर सकते हैं, तो ये हो गया a के स्थान पर, ये हो गया b के स्थान पे, तो ये भी तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कर्णी में x प्लस कर्णी में y एक ब्रैकेट में
दूसरे ब्रैकेट में कौड़ी में x माइनस कौड़ी में y बराबर हमारा कितना मान मिला 13। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइनिंग कर देता हूँ और इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। तो अब देखेंगे समीकरण दो से कौड़ी में x प्लस कौड़ी में y का मान 13 इसमें रखा जाए। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण दो से जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पे देखा जाएगा कि कौड़ी में x प्लस कौड़ी में y बराबर हमको 13 प्राप्त है और इसके मान को हम इसमें रखेंगे तो इसके मान की जगह पे हमारा हो जाएगा 13 गुणे कौड़ी में x माइनस कौड़ी में y बराबर हो जाएगा हमारा मान 13। ये इधर गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो कौड़ी में x माइनस कौड़ी में y बराबर 13/13। 13 से 13 कट जाएगा तो कौड़ी में x माइनस कौड़ी में y बराबर हमारा मान मिला 1। इसको हम बना देंगे समीकरण नंबर 3। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। एक और लाइनिंग कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर से लिखेंगे इस बार। हाँ, हमको समीकरण 2 और समीकरण 3 के दो पद प्राप्त हो गए। कौड़ी में x प्लस कौड़ी में y और कौड़ी में x माइनस कौड़ी में y। कौड़ी में x प्लस कौड़ी में y बराबर 13 है, कौड़ी में x माइनस कौड़ी में y बराबर 1 है। तो हम यहाँ दोनों समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। हम इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कौड़ी में x प्लस कौड़ी में y बराबर हमको 13 प्राप्त है और दूसरा मिल गया हमको कौड़ी में x माइनस कौड़ी में y बराबर 1। क्या करने पर? जोड़ने पर, क्योंकि पहले ही इसमें चिन्ह विपरीत है तो आप लिख दो जोड़ने पर। अगर हम अगर यहाँ लिखते घटाने पर तो नीचे के सभी चिन्ह क्या हो जाते? बदल जाते। अभी जोड़ने पर ही एक मान कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया कौड़ी में। ये बच गया हमारा 2 कौड़ी में x, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो सभी जुटेगा, लेकिन ये विपरीत चिन्ह वाला है तो कट जाएगा। एगो कौड़ी में x, एक और कौड़ी में x। कगो कौड़ी में x तो 2 कौड़ी में x। इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया? 14। ये इधर 2 गुणा के रूप में, उधर जाएगा तो भाग। तो कौड़ी में x बराबर 14/2 कटेगा तो कौड़ी में x बराबर हो गया हमारा 7। इधर वर्गमूल है, उधर जाएगा तो वर्ग। इधर क्या है? वर्गमूल। लेकिन वर्गमूल को जब हम दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वर्ग हो जाता है। तो x बराबर 7 का वर्ग, तो x बराबर हो जाएगा 49। x का मान प्राप्त हो गया। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और लाइनिंग करके। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर 13। समीकरण 1 में x का मान कितना रखा जाएगा? 49। 49 माइनस वाई बराबर 13। 49 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 13 माइनस 49। अगर हम माइनस वाई बराबर लिखें तो इधर कितना होगा? माइनस 36। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान आ गया आपका 36। x का मान 49, ये आंसर हो गया, और y का मान 36, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि आप प्रश्नों को भली भांति समझ पा रहे होंगे। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे समीकरण दिखाई दे रहा है ये अंश और हर दोनों के रूप में है, और दोनों समीकरण में अंश और हर हैं। तो आप चाहेंगे तो जो दोनों हर हैं x माइनस 1 और y माइनस 2, इसकी जगह पे आप a और b मान के, चाहे p और q मान के भी लगा सकते हैं, या आप ज्यों का त्यों रहने दीजिए और इसके गुणांकों को आप कहीं ना कहीं से बराबर करने की कोशिश कीजिए। अगर गुणांक बराबर हो जाएंगे तो भी इससे हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये समीकरण 1 है हमारा और ये समीकरण 2। अगर हम देखें तो इसका जो गुणांक है ऊपर 3 है और यहाँ 1 है, तो हम समीकरण 1 में 3 का गुणा करके बराबर कर सकते हैं इसके गुणांक को, y वाले पद वाले को। तो आप कहेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर
जब समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ गुणे 3 कर दिए और इसका मान रखते हैं 5 तिहाई 15 बटे में x माइनस 1। समीकरण 1 में अगर हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर सभी के साथ होगा प्लस 3 बटे y माइनस 2 बराबर 3 दुआ 6। और नीचे वाले में मैंने कुछ नहीं किया दूसरे समीकरण में, तो इसको ज्यों का त्यों रख देते हैं। 6 बटे x माइनस 1 माइनस 3 बटे y माइनस 2 बराबर 1। क्या करने पर? जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर? क्योंकि पहले से आप देख रहे हो कि चिन्ह विपरीत हैं, लेकिन इसके गुणांक हमने बराबर कर लिया, तो आपको घटाने की जरूरत नहीं है। इसको क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे इसको तो आप देख रहे हैं ये दोनों पद गायब हो गए, कट गए। ये जो 15 है और ये जो 6 है, तो नीचे दोनों के हर बराबर हैं तो अंश जोड़ दिए जाते हैं। तो 15 6 21 बटे में x माइनस 1 बराबर 6 1 7। ठीक है, यहाँ 7 से इसको आप कट कर सकते हैं। 7 1 हम 7 7 21 अर्थात 3 बराबर x माइनस 1। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो आप लिखेंगे कि x माइनस 1 के मान को आप लिखो समीकरण 2 में रखने पर। x माइनस 1 के मान को समीकरण 2 में रखने पर x माइनस 1 के मान को समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, ध्यान देंगे जो हमारा समीकरण 2 है वो यही ना है, 6 बटे एक्स माइनस 1 माइनस 3 बटे वाई माइनस 2 बराबर 1। एक्स माइनस 1 का मान हमको कितना मिला है? 3। तो 6 बटे के 3 माइनस 3 बटे के वाई माइनस 2 बराबर 1। 3 दुआ 6 कट जाएगा। अब इधर ये 2 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 3 बटे के वाई माइनस 2 बराबर 1 माइनस 2। घटाएंगे तो माइनस 3 बटे के वाई माइनस 2 बराबर माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो 3 बराबर वाई माइनस 2। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे कि हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम केवल समीकरण 3 और 4 में मान जो इधर अंक वाले दिख रहे हैं इसको इधर भेज देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा x और y का मान। ठीक है, तो हम देखेंगे समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 हमारा है 3 बराबर x माइनस 1। इधर माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 बराबर x, तो 4 बराबर x अर्थात x का मान हमारा 4 मिल गया। फिर समीकरण 4 में हम देखेंगे 3 बराबर y माइनस 2। इधर माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 बराबर y अर्थात y का मान कितना मिल गया हमको? 5। यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। अगर आंसर की जांच करनी होगी आपको तो आप इन दोनों समीकरणों में x और y का मान उन दोनों को बारी बारी से रख के देख लेंगे। आपका उत्तर जो है हमारा ये जो समीकरण के बराबर में मान है वही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बात क्लियर हो रही है? ठीक, तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। बच्चों अगले नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, जो कि आपके सामने हिंदी वाले प्रश्न आने प्रारंभ हो गए। इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आते ही हैं। अब जो स्थिति ऐसी हो एग्जामिनर के दिमाग में कि हिंदी वाले सवाल में यही ना देकर इसी के जैसा अंक बदल के कोई और सवाल भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जो सवाल यहाँ पे मिला है आपको, ज़्यादातर बच्चे इस हिंदी वाले सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। ठीक है, चिंता न करिए, इसमें 2 शर्तें दी गई हैं। प्रथम शर्त में अगर देख लें तो कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। फिर दूसरे कंडीशन में एक बार योग की बात किया है, एक बार घटाने की बात किया है, तो हम दोनों को करेंगे। अगर हमको 2 अंक की संख्या दिया है, 2 अंक की, तो एगो कोई ना कोई इकाई का अंक होगा और कोई ना कोई दहाई का अंक होगा, ये तो फिक्स है। तो हम जानते हैं कि जो इकाई पर अंक आता है उसमें 1 से गुणा होता है संख्या बनाते समय, और जो दहाई पर अंक आता है उसमें 10 से। दहाई मतलब 10। ठीक है, तो उसके द्वारा हम गुणा करके संख्या बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना इकाई का अंक
अंक बराबर यक्स। तो माना दहाई का अंक बराबर y। ठीक है, हम देखेंगे कि इन अंकों के माध्यम से हमारी कोई संख्या बनेगी, तो हम संख्या बनाएंगे, संख्या बराबर। अब आप ध्यान देंगे इकाई और दहाई के दोनों अंकों में हम जैसा सिचुएशन जानते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्त के अनुसार 10 का गुणा हम करते हैं दहाई वाले अंक पे और प्लस 1 का गुणा करते हैं इकाई वाले अंक पे, और दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या बन जाती है। चूंकि दोनों अक्षर संख्या है तो जुटेगी नहीं, तो 10y प्लस यक्स के रूप में हमारी संख्या बन गई। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है कि इनके अंकों को उलट दिया जाए, तो इनको अंकों को उल्टा करके यानी कि उलट के भी हम संख्या बनाएं, फिर दोनों के साथ इस शर्त को हम पालन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब अंकों को हमने जब उल्टा किया तो जो दहाई का अंक था वो इकाई के अंक पे आ गया। ठीक है, तो अब लिखेंगे दहाई का अंक हो गया अब यक्स, और इकाई का अंक अब क्या हो गया, इकाई का अंक हो गया y। अब इसके द्वारा संख्या बनी हमारी, तो इसके द्वारा संख्या बनी तो क्या संख्या बनी, तो अब हम जानते हैं कि जो दहाई का अंक होगा उसी में 10 का गुणा होगा, तो 10 गुणे x प्लस y गुणे 1, अर्थात संख्या बन गई 10x प्लस y। ये दोनों बात हमको इसमें बताई गई थी और इन दोनों बातों को हमने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया कि अगर कोई 2 अंक की संख्या है तो उसमें कोई ना कोई इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। तो 2 अंकों की संख्या को हमने अब तक बनाया है यहाँ पर, जैसे प्रश्न का है उसके अनुसार 2 अंकों की संख्या में हमने मान लिया कि माना इकाई का अंक x है और माना दहाई का अंक y है, तो संख्या उससे बनी। दहाई वाले अंक में 10 से गुणा किया, यानी y दहाई पर है तो 10 से किया, यक्स इकाई पर है तो हमने x से कर लिया, तो इसके द्वारा संख्या बनी 10y प्लस यक्स। परंतु उसमें कहा है प्रश्न में कि उनके अंकों को उल्टा करने पर, तो अंकों को जब हम उल्टे हैं उलटने पर क्या बन गई, कोई एक संख्या बनी होगी। तो दहाई का अंक उल्टे तो यक्स हो गया, यानी जो इकाई था वो दहाई पर यक्स आ गया, इकाई का अंक यानी जो दहाई पर था वो इकाई पे आ गया, y हो गया। तो इससे कौन सी संख्या बनी, तो इससे संख्या बनी 10 गुणे x प्लस y गुणे 1, अर्थात 10x प्लस y। अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कहा गया कि जो संख्या हमारी पहले बनी थी और जो संख्या बाद में बनी थी, इन दोनों का योग कितना है, 66 है, आपके सामने प्रदर्शित है। तो दोनों के संख्याओं को हम योग करते हैं, 10y प्लस यक्स प्लस 10x प्लस y बराबर 66। x मेरा थोड़ा यन जैसा बन जाता है, तो आप इसको महसूस करेंगे कि नहीं x नहीं यन नहीं x ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं 10 गो y यहाँ पर है, एगो y यहाँ पर है, कितने y हो गए, और एगो x यहाँ पर है, 10 गो x यहाँ पर है, कितने x हो गए, बराबर 66। आप देख सकते हो इधर 11 कॉमन हो गया क्या, तो ये हो गया x प्लस y बराबर 66, इससे कट जाएगा, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया, 66, सॉरी 6, माई मिस्टेक, ये कट गया 6 बार में तो 6 हो जाएगा। इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या बात हो रही है, द्वितीय शर्त के अनुसार यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर उनके अंकों का अंतर किया जाए, उनके अंकों का अंतर, ठीक है, तो उनके अंकों का अंतर कितना प्राप्त हो, 2 प्राप्त हो, तो हमको अंकों का अंतर करना होगा। तो हमने x प्लस वाई किया है, x प्लस वाई हमारा समीकरण 1 हो गया,
मान लेते हैं x माइनस वाई बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 2। तो ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान देनी है, थोड़ी सी बात क्या ध्यान देनी है कि इनके अंकों का अंतर की हम बात करेंगे तो अंक एक x माने हैं और एक y माने हैं, ठीक है। तो अंक का अंतर किया जाएगा तो यहाँ पे देखा जाएगा कि एक हमने इकाई का अंक ले लिया, तो हम माने हैं यहाँ पर कि इकाई के अंक का माइनस दाएं के अंक का अंतर 2 होगा, ठीक है। तो इसका हम 2 समीकरण बना लिए और इन दोनों समीकरणों से यहाँ पे हल करके x और y का मान निकाला जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, क्या करने पर जोड़ने पर। तो जब जोड़ा जाएगा तो ये y से y कट गया, ये हो गया 2x और इधर हो गया 8, भाग दिया जाएगा 2 चौके 8 यानी x बराबर 4 मिल गया हमको। अगर इसी x के मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, जब x के मान को समीकरण 1 में रखा जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6 है, x का मान 4 है प्लस y बराबर 6, तो घट जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, तो y बराबर 2। यही हमारे आंसर हो जाएंगे आपके सामने जो मैंने आंसर निकाली है, y का मान 2 और x का मान 4, यही हमारे उत्तर होंगे। संख्या क्या बनेगी, तो संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या 10y प्लस x हमारी संख्या है, तो 10 गुणे 2 प्लस 4, 20 प्लस 4 अर्थात कितना आ जाएगी 24, ठीक है। कोई दिक्कत, देख लीजिएगा यहाँ तक आ पा रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आज के इस लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं कि ये जो आप देख रहे हो सामने 2 व्यक्ति हैं, राम और श्याम, और एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इनको अलग अलग समय लग रहे हैं, ठीक है। तो इनके हमको चाल ज्ञात करनी है कि दोनों की चालें कितनी होंगी, कि कितनी चाल से ये चल रहे हैं। तो मानेंगे कि माना राम की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और माना श्याम की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दोनों की चाल हमको प्राप्त हो गई, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि जो कुल दूरी दिया है, कुल दूरी आपकी कितनी है 30 किलोमीटर है। समय में परिवर्तन दिखाई दे रहा है हमको, तो आप प्रथम शर्तानुसार देखेंगे। प्रथम शर्तानुसार समय की बात किया है ना, तो समय का फार्मूला होता है चाल दूरी समय से, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमको दोनों की चाल मिल गई, राम की और श्याम की, लेकिन हमको समय में परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि अगर राम x से चल रहा है, श्याम y से चल रहा है, तो 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में राम को श्याम से, यानी श्याम जो है 2 घंटे पहले पहुंच रहा है और राम जो है 2 घंटे बाद पहुंच रहा है। तो हम जानते हैं कि समय बराबर होता है सूत्र दूरी बटे चाल। तो हम राम और श्याम दोनों का समय निकालेंगे, ठीक है। तो राम का समय बराबर श्याम का समय, हम दोनों लोगों का समय की बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि राम का समय कितना आता है। तो राम जितना दूरी चला था 30 ही चला है, श्याम भी तो 30 ही चलेगा। तो जो राम की चाल है उससे अगर हम 30 में भाग दे दें तो राम का समय पता चल जाएगा।
तो राम की चाल यक्स है और यक्स में हमने 30, यक्स से 30 में भाग दे दिया। श्याम की भी दूरी 30 ही है, तो इसमें भी 30, और श्याम की चाल क्या है, y है। परंतु एक शर्त है कि राम जो है श्याम से 2 घंटे अधिक ले रहा है, मतलब श्याम कम ले रहा है ना, बोलो। तो श्याम कम ले रहा है, तो इसमें हम 2 घंटे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो कम होता है उसमें हम जोड़ते हैं, ठीक, या जो अधिक होता है उसमें से घटा देते हैं, ये भी हो सकता है। तो अब इसके द्वारा हमको एक समीकरण बनेगा 30/x, ये इधर प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 30/y बराबर 2। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम बात करेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार अब इसमें कुछ शर्त हो गई कि यदि राम अपनी चाल 2 गुनी कर दे, यानी राम की चाल जो थी वो यक्स थी, तो 2 गुनी चाल, राम की 2 गुनी चाल बराबर अब कितनी हो जाएगी, 2x किलोमीटर प्रति घंटा। तो राम की चाल जब 2x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, यानी राम अपनी चाल को 2 गुना कर लिया, तो श्याम से वह 1.5 घंटे पहले पहुंच जा रहा है, मतलब अब राम कम समय ले रहा है श्याम से, ठीक है। तो पहले श्याम कम ले रहा था तो श्याम में जुट रहा था, अब राम कम समय लेगा तो राम में जुटेगा, यानी राम का समय बराबर श्याम का समय। तो राम का समय में दूरी तो कोई परिवर्तित नहीं हुई, 30/के इसकी चाल परिवर्तित हो गई 2x बराबर 30/के y। अब जो राम कम समय ले रहा है तो राम में ही तो ये जुटेगा, तो ये जो आप देख रहे हो 1 से 1/2, तो 2 के 2 1 3/2 हो जाएगा कि नहीं, तो प्लस करके हम यहाँ पे राम में जोड़ सकते हैं प्लस 3/2। y को इधर भेज लो या x को इधर भेज लो, जिसको भी चाहे तो आप एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेज सकते हैं। y वाले पक्ष को इधर लेके आएंगे तो इसको उधर भेजेंगे, ठीक है। तो इसको हम दिखाएंगे आपको आगे, इधर आपको दिखाते हैं सॉल्व करके। इस 30/y वाले पद को इधर भेज देते हैं, तो 30/के 2x माइनस 30/के y बराबर, ये 3/2 इधर प्लस था, उधर भेजेंगे तो माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3/2। ये बन जाता है समीकरण नंबर 2। हमको 2 समीकरण प्राप्त हो गए, एक यहाँ से समीकरण मिला और एक यहाँ से। समीकरण 1 तथा 2 से हम देखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 की बात करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को हम लिखते हैं यहाँ पर 30/के x माइनस 30/के y बराबर 2, और समीकरण 2 को लिखेंगे 30/के 2x माइनस 30/के y बराबर माइनस 3/2। बताइए क्या किया जाएगा, तो लिखेंगे घटाने पर ना, घटाने पर तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस, ये भी माइनस था तो प्लस हो जाएगा। और हम देखेंगे कि आराम से आपका ये y वाला पक्ष, जो y वाला पद के रूप में आपका जो स्थिति थी वो कैंसिल हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो इसका जो आप एलसीएम देख लो, इसको ऐसे लिख सकते हो 30/x माइनस 30/2x बराबर हो जाएगा 2 + 3/2। इसका लॉसा लेंगे 2x, x से x कट गया, 30 दूना के 60 माइनस 2x से 2x कटा तो 30 बराबर 2 दूना के 4 और 4 3 7/2। अभी यहाँ से आप देख लो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको हल करेंगे तो 30/के x बराबर 7, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 30/के 7 बराबर x हो जाएगा। x का मान किसकी चाल थी, राम की चाल, तो ये आ गई राम की चाल। बात क्लियर हो गया, ये हमारा जो आ गया राम का चाल आ गया। और इसी x के मान को समीकरण 1 में रख दो, x के मान को
समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में x के मान को रखा जाएगा तो समीकरण 1 आपका है 30/x माइनस 30/y बराबर 2। अब x के मान को रखिए 30/7 के रूप में, तो 30/30/7 माइनस 30/y बराबर 2। बटे का बटा है पलट जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 30/y बराबर 2। इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 30/y बराबर 2 माइनस 7, घटेगा तो -5, तो माइनस 30/y बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 छक्के 30, y बराबर कितना आ गया 6। आइए आएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। ये किसकी चाल है, तो ये है श्याम की चाल, श्याम की चाल, ठीक है। और यहाँ जो आया है ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। इसी तरह के क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही कमेंट भी करते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए सारे क्वेश्चनों का, ठीक है। धन्यवाद। आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। हमको दिया है निम्न समीकरणों में से x और y के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो हमारा ये समीकरण दिया हुआ है 36/x + y प्लस 4/x - y बराबर 8 और 24/x + y माइनस 6/x - y बराबर 1, इनको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करने से पहले हम देखेंगे कि हर में x + y और x - y दिया हुआ है, तो आप मान के भी इसको लगा सकते हैं कि यदि x + y बराबर p मान लें और x - y बराबर अगर q मान लें तो भी ये लग सकता है, ठीक है। और वो मानने के बावजूद भी आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों के जो अंश हैं इनका गुणांक हमको बराबर करना पड़ेगा, तभी कोई ना कोई एक पद इसमें से कट के ख़त्म होगा, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं। यदि हम देखें तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर दें, समीकरण 2 में 2 से, तो ये जो x - y वाले पद के गुणांक है वो बराबर हो जाएंगे। हम इस तरह से इसको भी हल कर सकते हैं, सेम टू सेम इसी रूप में रख के। अगर आप चाहें तो हम x + y बराबर p मान सकते हैं, x - y बराबर q मान सकते हैं, तो उस तरह से भी लग जाएगा। लेकिन उस तरह से अलग से एक अलग पैटर्न बन जाता है, उसके अनुरूप मान लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब हम गुणा करेंगे तो देखते हैं कि इसके क्या गुणांक मिल जाते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में यदि आप 3 से कर रहे हो, 3 से गुणा, तो 36 में 3 से करेंगे गुणा तो 108 हो जाएगा, बटे में x + y प्लस 4 तिहाई 12 बटे में x - y बराबर 8 तिहाई 24। नीचे करेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 24 दूना 48 बटे में x + y माइनस 6 दूना 12 बटे में x - y बराबर हो जाएगा 2। आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले पद के दोनों के गुणांक बराबर हो गए, अंश और हर दोनों के, और दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को क्या करने पर, जोड़ने पर, जब जोड़ा जाएगा तो नीचे का चिन्ह कोई परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन जो विपरीत चिन्ह वाले और बराबर मान वाले पद हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। जो ये मान मिले हमको, तो ये दोनों के हर बराबर हैं, तो अंश आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 8 8 8 6 हो जाए 16, 4 1 5 1, 156 बटे के x + y बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 2 26। अगर ये कट जाएगा तो हम कटा सकते हैं। क्या ये कट रहा है? बिल्कुल आराम से। अगर हम छोटे छोटे रूपों में करके भी चाहें तो कटा सकते हैं, या फिर 26 के पहाड़े से ही हम इसको कटा सकते हैं। जिसको उतना लांग याद होगा तो कटा सकता है। क्या ये 6 बार में कट जाएगा? 6 6 के 36 को 6 हासिल 3, 6 दूना के 12 3 15, यानी 26 से कटाएंगे तो 26 से कहीं हम 26 और 26 छक्का
156, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं 6 बराबर, इसका इधर गुणा कर देंगे तिर्यक, तो x + y बराबर 6। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 हमने ऊपर ले लिया है। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ से आप कह सकते हैं कि समीकरण 3 से x + y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x + y का मान रखने पर, या x + y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x + y का मान समीकरण 1 में रखा जाएगा तो 36 बटे x + y दिख रहा है, तो x + y का मान है कितना, 6 है, तो हम यहाँ 6 लिख लेंगे, प्लस 4 बटे के x - y बराबर 8। इसको कटाएंगे तो 6 × 6 = 36 हो गया, इधर ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 बटे के x - y बराबर 8 - 6। इसको हल करेंगे तो 4 बटे x - y बराबर ये हो जाएगा 2, 2 × 1 2, 2 दूना के 4, इसका इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा x - y। इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे कि जो समीकरण 3 है और जो समीकरण 4 है, ये दोनों x और y के पद में हैं और हमको मान चाहिए भी x और y का। तो इन दोनों समीकरणों को जब सॉल्व किया जाएगा, हल किया जाएगा, तो हमको x और y का मान आ जाएगा समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। अब इन दोनों को आसानी से हम हल करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें दिया है समीकरण 3 में x + y बराबर 6 और समीकरण 4 में दिया है x - y बराबर 2। आप देख पा रहे होंगे x के भी गुणांक बराबर हैं, y के भी गुणांक बराबर हैं, परंतु y के जो चिन्ह हैं वो विपरीत हैं। अर्थात हम कहेंगे समीकरणों को जोड़ने पर, जब जोड़ा जाएगा तो जो चिन्ह में समान है वो तो जुड़ जाएंगे, तो x 2x हो गया, परंतु जो चिन्ह में विपरीत हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बराबर इधर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो x बराबर 4 आ गया। 1 का मान तो हमें प्राप्त हो गया x का, और y का मान प्राप्त करने के लिए x के मान को समीकरण 3 या 4 में रखा जाएगा। तो आप कहेंगे y के मान को, या रखेंगे y के मान को समीकरण 4 में रखने पर, 3 में भी रखेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन 4 में भी रख सकते हैं, आप निश्चिंत हैं, जिससे चाहे उसको आप रख के यूज कर सकते हैं y का मान ज्ञात करने के लिए। हमारा है x - y बराबर 2 समीकरण नंबर 4। x का मान हमारा 4 है, तो x की जगह पे 4 - y बराबर 2, इधर ये +4 है उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो -y बराबर यहाँ करेंगे 2 - 4, -y बराबर आ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर हो जाएगा 2। दोनों मान हमारे प्राप्त हो गए, x का मान भी प्राप्त हो गया और y का मान भी। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक, कोई दिक्कत? कितने लोग का है सही? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी हाल ही में जो प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है हाई स्कूल का 10th का, तो उसमें ये सवाल आया हुआ था, और इसी सवाल के नंबर की अगर हम बात करें तो ये सवाल 6 नंबर में था। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, ये वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी के अंतर्गत इसको भी रखा जाता है कि अगर आपको एक भिन्न ज्ञात करनी हो जिसमें अंश और हर के साथ कुछ परिस्थितियां, कुछ शर्तें दे रखी हों कि प्रश्न में इन शर्तों के अनुसार या तो कुछ जोड़ना होगा या तो कुछ घटाना होगा, तो उसी तरह से अगर हम कुछ और संख्या को जोड़ दें, घटा दें, और एक और संख्या को जोड़ दें, घटा दें, या दोनों में समान संख्याओं को जोड़ा घटाया जाए तो भिन्न का मान परिवर्तित हो जाता है। तो भिन्न क्या होगी? ठीक है, तो वही पूछा है कि भिन्न होगी, क्या होगी भिन्न, तो आप इसको निकालोगे तो मानेंगे सबसे पहले माना भिन्न का अंश बराबर x, और फिर से मानेंगे कि माना भिन्न का हर बराबर y। हमने भिन्न के अंश और हर को मान लिया तो भिन्न भी तो हम ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसके आधार पे हमारा भिन्न हो जाएगा, जिसको हमको ज्ञात करना है भिन्न अंश बटे हर, यानी x बटे y। हमको इसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको जो चीज़ें ज्ञात करनी है हमने उसको चर राशि के रूप में प्राप्त कर लिया, परंतु हमें चर राशि नहीं चाहिए, हमको कोई ना कोई अंक चाहिए, क्योंकि भिन्न हमारी अंक के रूप में आनी चाहिए। तो x y का मान पहले ज्ञात करेंगे, तभी तो इसमें भिन्न के मान की बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रश्न में बहुत सारे शर्त दिए हैं, मुख्य रूप से 2। इस वाले प्रश्न में मुख्य रूप से 2 दिए हैं। जैसे पहले शर्त के अनुसार कि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में क्या जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए। ठीक है, 1 जोड़ने की बात किया है। तो जब हम 1 जोड़ेंगे शर्त के अनुसार, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि यदि भिन्न है हमारी, कोई भी भिन्न है, तो हम अभी जो भिन्न अभी मान के निकाले हैं वो भिन्न हमारी है x बटे y। कह रहा है कि इसके अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें। तो चलिए हम दोनों में 1 जोड़ देते हैं, भिन्न के अंश और हर दोनों में। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, हमारी भिन्न हो जाएगी 4 बटे 5, 4 बटे 5 हो गई। ठीक है, चलो अब इसको हम देखते हैं कि ये इधर का मान हो गया, ये इधर वाला, दोनों में अंश और हर है, बीच में बराबर का चिन्ह है, अर्थात तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें कर लेते हैं और इसका इसमें कर लेते हैं। तो इसका इसमें करेंगे तो 5x + 5, इसका इसमें करेंगे तो 4y + 4। अक्षर वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं, अंक वाली को एक तरफ। तो ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 5x - 4y बराबर, इधर 4 पहले से ही प्लस में था, 5 इधर प्लस था, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात 5x - 4y बराबर -1। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम बात करेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या है कि अंश और हर दोनों में से क्या किया जाए, यहाँ पर अंश तथा हर दोनों में से 1 घटा दिया जाए। क्या किया जाए, जितनी शर्तें हैं मैंने दोनों जगह पे अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें जोड़ने की बात थी तो इसमें घटाने की। तो जो हमारा भिन्न है x बटे के y, तो अंश हमारा x है, हर हमारा y है, तो दोनों में से द्वितीय शर्त के अनुसार 1 को क्या करना है, घटाना है, बराबर। घटाने के बाद हमको एक नई भिन्न का मान प्राप्त हुआ, और वो नई भिन्न क्या प्राप्त हो गई, यहाँ पे प्राप्त हुई 3 बटे 4 और यहाँ पे प्राप्त है 4 बटे 5। तो यहाँ पे जो प्राप्त हुई हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे 4। इसमें भी सिचुएशन बराबर का है, तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका नीचे। तो जब इसका गुणा करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, 4x - 4, इसका करेंगे तो 3y - 3। अक्षर वाले को एक तरफ कर लेते हैं, अंक वाले को एक तरफ। तो 4x - 3y बराबर, इधर 3 माइनस में पहले से था, 4 इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 4x - 3y बराबर, ये हो जाएगा 1। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को यदि हम हल करेंगे तो हमें x और y का मान पता चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 के जो भी मान हैं हम वहाँ पे दिखाएंगे। इधर से है 5x - 4y, 5x - 4y बराबर -1, और यहाँ से है 4x - 3y बराबर 1। इन दोनों समीकरणों में x के या तो y के कोई गुणांक बराबर नहीं है, तो इनको बराबर करने के लिए कह सकते हैं कि इसमें पहले समीकरण में 3 से गुणा कर दें, दूसरे समीकरण में 4 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, जब दोनों में गुणा करेंगे तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। 3 × 5 = 15x
माइनस 3 चौके 12y बराबर -3, 3 एक हम 3, 4 का करेंगे 4 चौके 16x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 4 एक हम 4। क्या करने पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी के इसके चिन्ह और इसके चिन्ह दोनों के बराबर हैं और y वाले पद के मान भी बराबर हो गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, ताकि नीचे का चिन्ह बदल जाए। तो नीचे का जैसे ही चिन्ह बदल जाएगा तो एक पद इसमें से कैंसिल हो जाएगा। y वाले को हमने बराबर किया है तो y वाला पद कैंसिल हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो यह आ जाएगा -x बराबर, इसको देखेंगे तो -7, यानी माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 7। यानी हमने x को क्या माना था, भिन्न का अंश माना था, तो अंश प्राप्त हो गया। अब हम हर की बात करते हैं तो यहाँ पे कहेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब x के मान को रखा जाएगा तो समीकरण 1 हमारा है 5x माइनस 4y बराबर -1। x का मान 7 है तो 5 गुणे 7 माइनस 4y बराबर -1। गुणा करेंगे 5 7 35 माइनस 4y बराबर -1। इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -4y बराबर -36, माइनस से माइनस कट गया, 4 9 36, y का मान आ गया 9। x का मान प्राप्त हो गया, y का मान भी प्राप्त हो गया। तो हमारी जो भिन्न थी x बटे y वो भिन्न हो जाएगी 7 बटे 9। यही हमारा आंसर है, यही हमको ज्ञात करना था। तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी, 7 बटे 9। ठीक है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा यहाँ पर है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो अलग अलग बल्ले और अलग अलग गेंद का क्वेश्चन हमको दिया होता है कि ज्ञात करना इसका मूल्य, तो इससे क्या होता है कि हम बल्ले का अलग से मूल्य मानते हैं और गेंद का अलग से। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो इसमें 2 चर तो होने ही चाहिए। तो एक को मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y, यानी मानते हैं कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया, और जितने जितने शर्त के अनुसार हमको बल्ले और गेंद दिए गए हैं उनके अनुसार उनके मानों के साथ उनका गुणा करते हैं और टोटल जितना उसका मूल्य है बराबर में वो कर देते हैं। ऐसे सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, बस हिंदी में लिखे होते हैं तो थोड़े से लांग हो जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे हम मानेंगे तो माना एक बल्ला का मूल्य बराबर, मान लेते हैं x रुपया, फिर मानते हैं माना एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, अब हमको इसके अलावा और कोई शर्त इसमें मानने की जरूरत नहीं है। अब जो शर्त हमको क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार बात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार कितने बल्ले हैं, 7 बल्ले। तो हमारा अगर 7 बल्लों का मूल्य की बात करेंगे तो एक बल्ला का x रुपया, तो 7 बल्लों का 7x रुपया। हमको पूरा टोटल का मूल्य दिया है ना, तो गेंद का भी तो मूल्य इसमें जुटेगा। तो एक गेंद का y रुपया तो 6 गेंद का 6y रुपया। दोनों का खर्च हम जोड़ेंगे तो कितने रुपए आएंगे, 3800 रुपये। ठीक है, और इसको हम मिला के बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर इसी तरह से द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार की बात करेंगे तो द्वितीय शर्त में कह रहा है कि बाद में उसने यानी कोच ने कुछ और बल्ले और कुछ और गेंद खरीदे, तो बाद में जिस शर्त के अनुसार पे जिस रेट के आधार पे किने होंगे तो उसमें भी तो एक बल्ला का दाम x और एक गेंद का दाम y रहेगा। तो यहाँ पे 3 बल्ले हैं तो 3x और 5 गेंद हैं तो 5y बराबर कितने रुपए, 1750 रुपये। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इन्हीं दोनों समीकरणों को इनके गुणांक बराबर करके सॉल्व करेंगे तो हमको x और y का मान मिलेगा
एक्स और वाई जो है एक बल्ला और एक गेंद का ही मूल्य मिलेगा हमें। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, आप यहाँ से देख सकते हो कि यदि हम समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दें या छोटी संख्या कर देते हैं, चलो x के गुणांक को बराबर करते हैं। समीकरण 1 में हमने 3 से कर दिया और समीकरण 2 में 7 से, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 7 से गुणा करने पर। जब हम गुणा करेंगे तो देखते हैं कि क्या मिलता है। तो समीकरण 1 में हमको 3 से गुणा करना है और समीकरण 2 में 7 से। तो जब गुणा करेंगे तो 7 या 21 x प्लस 3 छक्का 18y बराबर 0 0 3 आठे 24 3 तिया 9 और 9 2 11। हमारा इतना मान मिलेगा। और इसमें 7 से करेंगे तो 7 तिया 21 प्लस 7 पाँचे 35x बराबर 7 0 0 7 पाँचे 35 7 7 49 49 3 52 और 7 1 7 7 5 12। अब आप देख लो, आपको दोनों समीकरणों में से एक ऐसा पद x का प्राप्त हुआ जिसका मान बराबर है और चिन्ह भी समान है। तो चिन्ह को विपरीत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये दोनों समान हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, चिन्ह में विपरीत और मान में समान है तो ये कट जाएंगे। इसको हल करेंगे तो ये माइनस के रूप में प्राप्त होगा हमें पद। कितने आ जाएंगे? -17y बराबर, इसको घटा दिया जाएगा तो इन दोनों को नीचे से करके घटाएंगे तो 0, ऊपर से आ गया 5। ठीक, अभी बचा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो ये घटेगा तो 8 और ये कट जाएंगे। लेकिन किस रूप में प्राप्त होगा? ये माइनस के रूप में। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही हो घटाने में तो बगल से घटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब घटाएंगे तो 0 5 8, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइनस में दोनों मान आएगा क्योंकि नीचे वाले दोनों मान बड़े हैं, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। और 17 से जब इसको कटाएंगे तो 17 पंचे 85 अर्थात 5 और एक 0 आ जाएगा। तो y का मान हमारा हो गया 50, अर्थात y तो रुपए में ही प्राप्त होगा ना। तो y किसका मान था? गेंद का, यानी एक गेंद का मूल्य कितने रुपए आ गया? 50 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमको x का मान ज्ञात करना है तो x के मान के लिए y का मान किसी एक समीकरण में रखना होगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब y के मान को समीकरण 1 में रखा जाएगा तो हमारा समीकरण 1 है 7x + 6y बराबर 3800, यानी 7x + 6 गुणे y का मान कितना आ गया यहाँ से? 50, तो हम 50 रख देंगे बराबर 3800। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 7x प्लस गुणा करेंगे 300 बराबर 3800, ये घट जाएगा उधर, तो 7x बराबर 3500 आ जाएगा। हाँ, 3500 मिला। जब इसको 7 से कट करेंगे तो x का मान हमको मिल जाएगा यहाँ से 500, और x का मान जो मिलेगा वो किस में मिलेगा? रुपए में मिलेगा, क्योंकि हम किसी न किसी का वहाँ पे मूल्य की बात किया ना। तो हमारा दोनों का मूल्य, यानी एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। आप यहाँ लिख सकते हैं एक बल्ले का मूल्य, या एक बल्ला सिंगुलर में ना, एक बल्ला का मूल्य 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य आपका आ जाएगा 50 रुपये। ठीक है, बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? कितने लोग का सही था? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में से ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड के एग्जाम में आने योग्य होते हैं प्रश्न। ध्यान से देखेंगे। ए और बी मान लेते हैं कोई दो व्यक्ति हैं और इनके मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है। अब मासिक आय का अनुपात है 9:7 और इनके मासिक व्यय का भी अनुपात दिया है कि वो कितना अनुपात में कमा रहे हैं और कितने अनुपात में खर्च कर रहे हैं।
तो हम मानेंगे कि माना ए और बी की मासिक आय का अनुपात जो है 9 संबंधित 7 है, तो ए की मासिक आय 9x और बी की मासिक आय 7x। और खर्च की बात करें, व्यय के अनुपात की बात करें, तो ए का अगर हम देखेंगे खर्च तो 4y और बी का खर्च देखेंगे तो 3y। कहने का अर्थ यह है कि बहुत लड़के इसी में xy और इसको xy के रूप में मानने लगते हैं। नहीं, ये वाला हमारा आय है यानी कमाई है, और ये वाला हमारा व्यय है यानी खर्च है। तो कमाई भी x के रूप में होगी चाहे y के रूप में, और खर्च को करेंगे तो या तो x के रूप में या तो y के रूप में, दोनों एक ही रूप में होगा। तो कमाई अगर आय की बात करें तो दोनों को हम x मान लेते हैं, और व्यय यानी खर्च की बात करें तो दोनों को y मान लेते हैं। फिर शर्त के अनुसार हम प्रोसेस बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मानेंगे कि माना ए की मासिक आय बराबर 9x। फिर मान लेते हैं कि माना बी की मासिक आय बराबर 7x। अगर चाहें आप तो रुपया भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कमाई है तो कमाई रुपये के रूप में देखी जाती है। फिर मानेंगे निचले वाले शर्त के अनुसार, माना ए का मासिक खर्च कहिए चाहे व्यय कहिए तो कितना है, तो इसको मान लेते हैं 4y रुपया। माना बी का मासिक खर्च बराबर 3y रुपया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार। अगर हम जानें कि कोई व्यक्ति अगर कमा के कुछ बचत कर रहा है तो अपनी कमाई में से अपने व्यय को घटा रहा होगा, यानी अपने कमाई से अपने खर्च को निकाल देगा, तो जो शेष धनराशि बचेगी वही उसका बचत होगा। तो हमको प्रश्न में दिया है कि यदि उनमें से प्रत्येक की मासिक बचत कितने रुपए है, 200 रुपये। तो प्रश्नानुसार हम दोनों के व्यय की और आय की बात तो कर चुके हैं, लेकिन बचत की बात करेंगे तो आय माइनस व्यय यानी आय माइनस खर्च। तो अगर हम पहले के रूप में देखें ए की बचत, तो ए की बचत की बात करेंगे तो उसकी ए की जो आय है 9x और ए का जो खर्च है -4y। आय में से खर्च घटा देंगे तो हमारा बचत प्राप्त हो जाएगा, और बचत कितना रुपया है, 200 रुपये। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अगर हम बी की बचत की बात करें, बी की बचत की बात करेंगे तो इसमें भी देखेंगे कि बी की आय कितनी है 7x और बी का व्यय कितना है 3y बराबर 200 रुपये। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से थोड़ा साइड में हम लगा देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, चमक नहीं रहा है। समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो 9x माइनस 4y बराबर 200 और 7x माइनस 3y बराबर 200। हम देखेंगे इन दोनों में गुणांक किसी का बराबर नहीं है, तो गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3 से कर दें, समीकरण 2 में 4 से गुणा। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, जब गुणा किया जाएगा तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें अगर हमने 3 से कर दिया, 3 9 27 x माइनस 3 चौके 12y बराबर 3 दूना के 600। नीचे में 4 से करेंगे, 4 7 28 x माइनस 4 3 12y बराबर 800। अगर हम देखें तो इन दोनों के मान बराबर हैं, परंतु चिन्ह भी समान है, तो चिन्ह को बदलने के लिए लिखेंगे घटाने पर। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये घटेगा तो माइनस x, ये घटेगा तो माइनस 200, अर्थात x का मान निकल के आ गया हमारा 200। और हमको दोनों की आय ज्ञात करनी है, तो a की आय 9x है और हमारा जो मान x का आया वो 200 आया, तो वहाँ से हम a की आय निकालेंगे, तो a की आय बराबर
9x अर्थात 9 गुणे 200 बराबर कितना हो जाएगा 1800 रुपये। यानी ए की आय की हम बात करेंगे तो 1800। यहीं से हम किसकी आय निकाल लेंगे, बी की आय। तो बी की आय बराबर 7x अर्थात 7 गुणे 200 7 दुना के 1400 रुपये हमारी बी की आय आ जाएगी। ठीक है, यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे और यही हमको प्रश्न में ज्ञात करने थे। ठीक है, डेट्स ऑल। अब मैं नेक्स्ट लेसन कल लेसन नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराएंगे और आप लोग उससे जुड़े रहेंगे ताकि आपको वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।